तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू महेश @ पात्रो कोडिंग। महेश पात्रो कोडिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली वीडियो में हमने जाना था कि CSS क्या होती है, CSS क्या होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि HTML में CSS को क्या हो, CSS का लेकिन क्या है, मतलब लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि HTML में CSS को ऐड कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन है सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। CSS को HTML में ऐड करने के में मेनली थ्री मेथड होते हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। इनलाइन CSS सबसे पहले इनलाइन CSS का मतलब होता है, एक सेकेंड गाइस, हाँ अब ठीक है। हाँ, इनलाइन CSS का मतलब होता है, सबसे पहले इनलाइन CSS में हम डायरेक्टली HTML के टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला कोड HTML H1 से हेडिंग से स्टार्ट होगा। तो हम एंगल को ओपन करेंगे, फिर H1 लिखेंगे, फिर इसका स्टाइल कलर लेंगे रेड, फिर हेलो वर्ल्ड, फिर क्लोज। तो यहाँ हमने H1 के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया और हेडिंग को कलर रेड कर दिया। सो हम ऐसे ही एक देखो गाइस, ये जो पार्ट है ना, आज हमारा जो टॉपिक है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये टॉपिक मैं उसी दिन ले सकता था। मेरे जो वीडियो है, जो मैंने कलर के बारे में बताया, ऐसे ही थोड़ा सा तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट नहीं, बट थोड़ा डिफरेंट है, पर बाकी सब सेम है। कलर के बारे में ही बोला गया है, जो हमने उस वीडियो के अभी अगले जो मेरा पिछला वाला जो वीडियो था उसमें हमने जो बात की थी। तो ये जो पार्ट था गाइस, ये जो पार्ट था इंटरनल और इनलाइन और इनलाइन, एक्सटर्नल, इनलाइन। तो इसी से ही CSS की शुरुआत होती है। अगर ये मैंने नहीं लिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ये जरूर ले रहा हूँ। अब भी पहले ही ले रहा, ये नहीं तो मैं बाद में लेने वाला था, मैं अब भी ले रहा हूँ ये। तो शुरू करते हैं। यहाँ हमने हेडिंग को, H1 के हेडिंग को अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया और हेडिंग को कलर रेड कर दिया। इसका मतलब CSS डायरेक्टली HTML एलिमेंट के अंदर लिखी गई है। हाँ गाइस, सॉरी गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। मैं अभी आपको टाइप करके दिखाता हूँ H1 हेडिंग, तो कलर आ जाएगा वहाँ पे। तो टाइप करके दिखाता हूँ अभी, एक सेकेंड। तो गाइस आ गया स्क्रीन पे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे आ चुका है कोड। ओके, तो इसका मतलब CSS डायरेक्टली HTML एलिमेंट के अंदर लिखी गई है। इनलाइन CSS छोटे चेंजेस के लिए यूजफुल हो सकती है, लेकिन बड़े वेब पेज के लिए इसका यूज अवॉइड करना बेटर होता है। देखो कैसा, इनलाइन CSS छोटे चेंजेस के लिए तो यूजफुल है। जैसे कि हम पैराग्राफ, कलर, इमेज और बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें वो यूजफुल है, हम चेंज कर सकते हैं। पर वेब पेज के लिए इसका यूज अवॉइड करना बेटर रहेगा गाइस। हम छोटे से छोटे चीज कर सकते हैं, पर कोई बड़ा चीज हम CSS में, वेब पेज जैसे पेज बनाना या कुछ भी बड़ा चीज करना हो कोड में, तो वो हम कर नहीं सकते। इंटरनल, सेकेंड वन,
ये हमारा फर्स्ट था इंटरनल सीएसएस। अब आते हैं इंटरनल सीएसएस पर। इंटरनल सीएसएस को HTML डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग में लिखा जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हाँ, तो जो इंटरनल सीएसएस है इसमें स्टाइल के अंदर स्टाइल के अंदर हेड जो हमारा हेडिंग जो रहता है, हेडिंग सेक्शन के अंदर जो स्टाइल उस टैग में लिखा जाता है। डॉक्यूमेंट टाइप हम ओपन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैंने ये डॉक्यूमेंट टाइप कर दिया है। तो अब एक वैसे ये टाइप हो चुका है डॉक्यूमेंट टाइप, और मैं अभी टाइप करते जाऊंगा, आप भी मेरे साथ देखो भाई। देखो, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो जल्द से जल्द आप कवर करोगे जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप पीछे छूट जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ चलो और मेरे साथ सीखो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको। तो शुरू करो, मेरे साथ ही चलो, बेहतर रहेगा आपके लिए। तो मैंने ब्लू कर दिया है कलर, और हेड कर दिया है, और हेडिंग कलर हो चुका है ब्लू, और फॉन्ट साइज मैंने ले रखा है 20 विड्थ पिक्सल ले रखा है, और स्टाइल हेड, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू महेश पात्रो कोडिंग पी, ये होता है पैराग्राफ। तो यहाँ हमने स्टाइल टैग के अंदर सीएसएस लिखी है। ओके, यहाँ हमने इंटरनल सीएसएस लिखा है। तो इस मेथड में एक ही HTML पेज के मल्टीपल एलिमेंट्स को इजीली स्टाइल कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा इंटरनल। अब आते हैं एक्सटर्नल, थर्ड एक्सटर्नल सीएसएस। अब सबसे पहले ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप ध्यान से सुनना और आप ध्यान से कोड टाइप करना। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अभी आराम से आपको ये बताऊंगा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो को देखना जरूर इस टाइम पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में सीएसएस को एक सेपरेट मतलब अलग, सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग, सेपरेट सीएसएस फाइल में लिखा जाता है, मतलब लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारी फाइल का नाम है, मान लो हमारी एक कंपनी है और हमारी एक फाइल है। तो ऑलमोस्ट हमने एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है, तो हमारी फाइल का हम क्या नाम रखें। तो मान लो एक एग्जांपल ले लो, इस फाइल में हम लिखेंगे